हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की ग्राफिकल मेथड डिस्कस करेंगे। ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस in two variables। मतलब इसमें हमें क्या करना है, अब तक हमने दो मेथड्स देख लिए हैं, है ना। कौन सी? सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करने के दो मेथड्स हमने देख लिए हैं अब तक। ये जो है तीसरी मेथड है, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें ग्राफ से सॉल्यूशन निकालने का ट्राई करना है। अगर हमारे पास दो इक्वेशन दिए हैं तो उनका सॉल्यूशन ग्राफ ड्रॉ करके निकालना है ना। मतलब क्या है, दो इक्वेशंस दिए हैं। सपोज मेरे पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, दिस इज़ वन इक्वेशन। एंड दूसरा इक्वेशन कौन सा है मेरे पास, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो ये दो इक्वेशन हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले तो हमें क्या करना है कि ये जो लाइन है, मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये कौन से, ये जो लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है ना लीनियर, तो ये इक्वेशन कौन से पॉइंट से जाता है। मतलब ऐसे 4 पॉइंट्स हम फाइंड करेंगे जिनमें से ये लाइन पास होती हो। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के लिए करेंगे कि ये इक्वेशन कौन से पॉइंट से पास होता है, ये निकालने की कोशिश करेंगे। अब ये कैसे करना है, यहाँ लिखो x एंड y एंड 4 पॉइंट हमें निकालने हैं। अब मैं क्या करूँगी, x को वैल्यू दूंगी 0, तो y मेरा y क्या आएगा। ये इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं हम, x इज इक्वल्स टू 6 माइनस वाई, है ना। या सॉरी, x को वैल्यू दी है हमने, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स, है ना। अभी मैंने क्या लिया, x की वैल्यू 0 ले ली, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6 माइनस 0, दैट मीन्स इट इज़ 6। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, x को -1 वैल्यू देती हूँ, x इज इक्वल्स टू -1, तो y की वैल्यू क्या आएंगी मेरी, 6 माइनस ऑफ -1, दैट मीन्स 6 प्लस 1 एंड इट इज़ 7। अब क्या करूँगी, x को 1 पुट करती हूँ, तो क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 1 है तो y 5 आएगा। ठीक है, सिमिलरली मैंने अगर x इज इक्वल्स टू 2 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4, है ना। सेम टाइप से हमें क्या करना है, इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। यहाँ x है, यहाँ y है, 4 पॉइंट निकालो। ठीक है, 4 पॉइंट हम निकालेंगे। फिर से क्या आएगा मेरा, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स, ऐसी वैल्यू आएगी, है ना। x प्लस 4 वैल्यू आएगी y की, यस x प्लस 4। तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू 0 रखी, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4। फिर से x की वैल्यू मैंने -1 रख दी, तो y की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल्स टू -1, देन y इज़ 3। x की वैल्यू 1 रखती हूँ, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 एंड x इज इक्वल्स टू 2, देन y इज इक्वल्स टू 6। दीज आर आवर पॉइंट्स, है ना। नाउ अब क्या करेंगे, एक्स वाई एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, आप ग्राफ पेपर पे करिएगा तो आंसर ज़्यादा क्लियर मिलेगा, है ना। तो ये क्या है, मेरा एक्स एंड वाई एक्सिस है। तो ये है 0 0, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0 0 1 2 3 4। ओके, सिमिलरली यहाँ 1 2 3
4 5 6 एंड 7 तक जाना है, 7। सिमिलरली यहाँ -1 -2 -3 -4 सेम डिस्टेंस लेना है। अभी मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो मेरा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, आप ध्यान से करिए। ग्राफ पेपर पे पॉइंट ड्रॉ करना है, -1 -2 -3 -4, दीज आर माई पॉइंट्स। अब मैं पहली वाली लाइन ड्रॉ करूँगी। क्या था मेरा, जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 6 थी, मतलब ये पॉइंट आना चाहिए, है ना। जब x की वैल्यू -1 थी, x = -1, तो y की वैल्यू क्या थी, 7, मतलब यहाँ x = -1 है मेरा, तो y की वैल्यू क्या है, 7, यहाँ आएगा ये पॉइंट, है ना। अब क्या है मेरा, x = 1, तो y की वैल्यू 5, x 1 है तो y की वैल्यू कौन सी है, 5, ठीक है। और जब x 2 है तो y की वैल्यू 4 है। ये लाइन जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो सेम ही पॉइंट से पास होगी। तो मैंने क्या किया, ये लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने। कौन सा इक्वेशन है ये लाइन, x + y = 6। सो दिस इज़ योर x + y = 6 का इक्वेशन है। अब दूसरी लाइन ड्रॉ करें, दूसरे पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। x = 0 है तो y = 4 है यहाँ, ठीक है। अगेन x = -1 है तो y की वैल्यू कौन सी है, x = -1 तो y की वैल्यू है 3, ठीक है। जब x = 1 है मेरा तो y की वैल्यू कौन सी है, 5, मतलब x = 1 y = 5, ये पॉइंट सेम ही पॉइंट है ना। फिर x = 2 एंड y = 6, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 6, तो ये 4 पॉइंट्स कौन से, ये 4 पॉइंट से ड्रॉ होनी चाहिए ये लाइन, ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। किस लाइन का इक्वेशन है ये, x - y = 4। सी दिस इज़ योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कौन सा पॉइंट है ये, x = 1 एंड y = 5। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो ही हमारा सॉल्यूशन होता है ना। तो मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is xy = 1, 5 and this is our solution। ये ऐसा पॉइंट है दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा, x = 1 and 5 and that is why by graphical method this is our solution, है ना। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे लाइन दिए जाते हैं, ऐसे दो इक्वेशन है सपोज मेरे पास, x + y = 5, ये एक इक्वेशन है, एंड दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x + 2y = 10। अब देखो ये केस में, इन दिस केस में क्या होगा, देखो ये जो लाइन है दूसरी 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट लाइन है, मतलब ट्वाइस ऑफ फर्स्ट लाइन है ना। दिस इज़ आवर फर्स्ट लाइन एंड दिस इज़ आवर सेकेंड लाइन। तो इस केस में क्या होता है, ऐसे लाइन को, ऐसे इक्वेशन अगर दिए हैं तो उनको इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। क्यों इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने का रीज़न ये है कि इस लाइन का जो सॉल्यूशन है सेम सॉल्यूशन इसी लाइन का होगा, मतलब इस लाइन पे जो पॉइंट है वो इस लाइन पे भी होगा। क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली सेम ही लाइन है ना। इसे अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये लाइन मिल जाएगी, मतलब ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल में है ना। ऐसे लाइन को बोलते हैं डिपेंडेंट लाइन, डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, है ना। तो मतलब इस लाइन का हर एक पॉइंट इस लाइन का भी पॉइंट है एंड देयरफॉर ऐसे टाइप के जो इक्वेशन होते हैं हमारे, उनको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं,
ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम डिटर्मिनेंट मेथड देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिटर्मिनेंट मेथड देखेंगे हम, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे सॉल्व करें।